जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ हकीम महसन चिश्ती। और जैसा कि नाजरीन आपको पता है कि हम जड़ी बूटियों की तलाश में पहाड़ों पे, मैदानों पे, खेतों में, खलिहानों में और रेगिस्तानों में जाते रहते हैं। तो अक्सर इस तरह होता है कि वहाँ पे हम शिकार का भी प्रोग्राम बना लेते हैं, साथ शिकार भी करते हैं। गोल्ड हंटिंग भी होती है। इसके अलावा और मतलब कई चीज़ें होती हैं कि जो हम बीच में सर्च भी कर लेते हैं। तो शिकार के लिए वैसे तो हम मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं, लेकिन एक तरीका जो है ना ये है जो सबसे पुराना और सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक है, इसमें बनाना तो हम बाद में सिखाएंगे कि हम सिर्फ ये बताएंगे इसमें इस वीडियो में कि कमान किस लकड़ी से बनाई जाती है, किस लकड़ी की कमान सबसे ज़्यादा बेहतरीन होती है और कौन कौन सी लकड़ियाँ इसमें इस्तेमाल होती है। तो सबसे जो अच्छी कमान है, तीर कमान जो बनाया जाता है, तीर तो वैसे मतलब सरकंडा है, सरकंडे से भी तीर बनाया जा सकता है। और ये मतलब मखसूस ख़ास लकड़ी है जो कि मैंने मतलब दूर से मंगवाई है। ये स्पेशल तीर वाली लकड़ी है। तो सरकंडे वाला जो होता है वो तो तकरीबन एक दो दफ़ा इस्तेमाल होता है, ख़राब हो जाता है। ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। कमान जो है, कमान की लकड़ी जो है ये बेर के दरख्त से बनाई जाती है। और बेर के जो बेर की वैसे तो कई इकसाम है। सेव बेर है, आम बेर होता है, एक जो है ना जंगली बेर होता है, एक पहाड़ी बेर होता है। ये पहाड़ी बेर की लकड़ी से ये बनाई जाती है। तो इसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि तीर चलाने का और तीर बनाने का तरीका क्या है। ये आगे लोहे का जो है ना ये फल जो है ना ये इस्तेमाल किया गया है, जो कि ठीक ठाक तरीके से, अगर वैसे मैंने ज़्यादा तेज़ नहीं किया है कि ज़्यादा जो है ना ये मतलब नुकसान ना करे, लेकिन इतना क्या है कि रेंज इसकी तकरीबन 200 मीटर तक ये इसकी रेंज है और ठीक ठाक जो है ना ये इसका जो है ना। तो इसमें अभी हम चला कर भी इसको दिखाएंगे तीर कमान। वैसे तो रेंज इसकी जो है तकरीबन 250 मीटर तक इसकी रेंज है। फुट का आप आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वैसे जो 250 मीटर है ये नॉर्मल पिस्टल की रेंज है। तकरीबन एक पिस्टल जितनी ये मार करती है। और ठीक ठाक जो है ना, अगर ये ऊंचाई के ऊपर आप बैठ के फायर करेंगे इसको तो ये इससे ज़्यादा। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि खामोश हथियार है, इससे कोई शोर नहीं है और खामोशी के साथ ये अपना शिकार करता है। तो अभी हम चला कर भी इसको देखते हैं। वैसे तो इसको दूर से फेंका जाता है, लेकिन जो कि इस वक्त हमारे पास जगह नहीं है तो इसको हम इसी तरह इस्तेमाल करके हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसका बेरी के लकड़ी में मतलब बेरी की लकड़ी इसमें इस्तेमाल होती है और बेरी की लकड़ी के साथ भी बनती है, जैतून की लकड़ी से भी बनता है, बांस की लकड़ी भी इस्तेमाल होती है और दो तीन लकड़ियाँ और भी हैं, मतलब मिक्स लकड़ियाँ हैं, अभी नाम मेरे जहन पे नहीं आ रहे, लेकिन उनके साथ ये तीर कमान बनाई जाती है और बेहतरीन किस्म की बनाई जाती है। ये मेरी अपनी जो है ना अपने हाथों से बनाई हुई है। और मैं पेशावर से आगे गया था कुछ जगहों पे घूमने के लिए, तो उस जगह पे मुझे ये लकड़ी नज़र आई कि जो मुझे लगा कि ये बेहतरीन इससे जो है ना वो कमान बन सकती है। तो फिर मैंने लकड़ी काट के मैंने उससे फिर ये कमान बना ली। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में नए स्किल्स के साथ, नई चीज़ों के साथ शिकार करना भी हम सिखाएंगे, मछली के शिकार भी सिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको परिंदे पकड़ने के लिए हम ट्रैप लगाना भी जो है ना वो सिखाएं, ताकि आप जो है ना वो शिकार जो है ना वो खुद से कर सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।